ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्रैंड मास्टर लेवल की जो स्वयं शक्तिपात है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मैंने थर्ड लेवल आपको बताया है। 45 दिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद 21 दिन हर सिंबल को देना है, तो आपको तो बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद मैं आपको ग्रैंड लेवल, चौथा लेवल, ग्रैंड लेवल, मास्टर लेवल जो है उस लेवल के स्वयं शक्तिपात को बताऊंगी। उससे पहले ग्रैंड मास्टर लेवल में जो हमारे 12 सिंबल आते हैं, उन 12 सिंबल्स के बारे में बता देती हूँ। उन 12 सिंबल को भी एक सिंबल का शक्तिपात 21 दिन के लिए लिया जाएगा। एक सिंबल का शक्तिपात लोगे उसे 21 दिन करोगे, दूसरा सिंबल लोगे, तीसरा सिंबल लोगे, तो 12 सिंबल है। तो आप समझ लीजिए इन सिंबल्स के शक्तिपात लेने में आपको कितना समय लगेगा, और आप इन जो ग्रैंड लेवल के हमारे जितने भी हमारे सिंबल हैं 12-13, उनको लेने में आपको कितना टाइम लगेगा। और जैसे ही आप ले लेंगे तो आप एक ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे। जैसे मिकाऊ उसूली हुए थे, किसी को भी किसी भी बीमारी का किसी भी स्थान में या किसी भी स्टेटस में उसकी आप हेल्प कर पाओगे ग्रैंड मास्टर के लिए। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ग्रैंड मास्टर के मुख्य जो में हमारे सिम्बॉल्स हैं उनको क्या कहा जाता है। सबसे पहला है हमारा डायरोसे, डाइचोवा, डाइकोमियो डाइचोवा और डायरोसे, डाइचोवा, उद्रेका, और उसमें आता है अंतःकरण, पुरुष अंतःकरण, स्त्री अंतःकरण, उन्हें 4 भागों में बांटा गया है, और क्रॉस अंतःकरण, मल्टीपल अंतःकरण। 2 हमारे सिंबल होते हैं सती। सती होते हैं फर्स्ट सती जो आपसी रिश्तों को जोड़ता है, और एक सेकंड सती जो होता है वो निगेटिविटी को, 2 पर्सनों को अलग करता है, पर्सन और उसकी बुराई, या अच्छे व्यक्ति से बुरे व्यक्ति को वो करना, बुरे व्यक्ति को हटा सकते हो आप। तो वो सिंबल 2 होंगे, सती के भी 2 सिंबल होंगे। उसमें आपका उद्रेका आएगा, आस्था आएगा, और हुसाना आएगा, वसुधा आएगा। सीरियल वाइज में अगर आपको बताऊं तो उसमें है जोहरे, डायरोसे, और आस्था, वसुधा, और है आपका अनंत, हुसाना, जाइमोकू, अंतःकरण, और जो हमारे अंतःकरण है वो 4 हैं, मैंने आपको बता ही दिया, पुरुष, स्त्री, क्रॉस और मल्टीपल, और 2 हमारी सती हैं, सती। इस प्रकार से हमारे 16 सिंबल होते हैं। ये सिंबल किस किस प्रकार के दिखते हैं, कैसे कैसे इनको बनाया जाता है, एरो के निशान लगा के आज मैं आपको केवल एक वो बता दे रही हूँ। इनके नाम आप याद हो जाए आपको, ये सिंबल है और आप जानिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इन सिंबल का जो हमें स्वयं शक्तिपात लेना है, जो हमारा पहला सिंबल है जोहरे, वो किस काम आता है, किसके साथ उसका शक्तिपात लिया जाता है। चौकोरे, 33 चौकोरे लेना जरूरी है। उसके बाद जोहरे बनाएंगे। जोहरे के बाद हम उसे अपने मूलाधार चक्र में, इसके जोहरे के साथ हमें डाइकोमियो भी लेना पड़ेगा। पिछले जो है वो सारे सिंबल लेने पड़ेंगे। 3 सिंबल मैंने आपको 3 लेवल के सिंबल बताए हैं। पहले लेवल का हमारा है चौकोरे सैटी, दूसरे का केवल हमसा जेसुनेन है, तीसरे का डाइकोमियो, आपका आँख हो गया, मिदाल स्टार हो गया, और ऋषि डायमंड, 4 वो हो गए। उनको मिला के उसके बाद हम मास्टर लेवल के सिंबल्स को लेंगे, और उनके साथ चौकोरे से चौकोरे सबसे पहले लेना बहुत जरूरी होता है। उसका स्वयं शक्तिपात, एक सिंबल का स्वयं शक्तिपात आप कैसे लोगे और किस किस प्रकार से उसे लोगे, और स्वयं शक्तिपात लेने से पहले गाशो मेडिटेशन कैसे कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। गाशो मेडिटेशन के द्वारा आप शून्य में जाना सीखोगे। जब तक आप शून्य में जाना नहीं सीखोगे आप मास्टर लेवल के सिंबल का शक्तिपात ले ही नहीं सकते। लोग भी तो वो आपसे काम ही नहीं आएगा, वो काम ही नहीं करेगा। इसलिए शून्य में जाना सीखना सबसे जरूरी है। उसके लिए मैं गाशो मेडिटेशन बताऊंगी। गाशो मेडिटेशन द्वारा 21 दिन के जो आप गाशो मेडिटेशन का अचीवमेंट लेंगे या 21 दिन तक लगातार उसे करेंगे तो आप शून्य में जाना आसानी से सीख जाएंगे, और आसानी से आप ग्रैंड मास्टर जो हमारे सिंबल्स है उनका शक्तिपात ले लेंगे, और वो शक्तिपात के गुरु, उन सिंबल्स के गुरु आप बन जाएंगे, और वो आपकी आज्ञा में काम करना शुरू कर देंगे। फिर आप किसी का भी इलाज कहीं भी रहकर कर सकते हैं। दिल्ली में रहकर, मुंबई में रहने वाले का इलाज कर सकते हैं, कहीं भी रहने, दूर के रेखी या पास के रेखी आसानी से करते हैं। किसी को करो न करो, मैं सोचती हूँ कि दुनिया में सभी को रेखी सीखनी चाहिए। जैसे हमारे स्टार्स हुए हैं, हेमा मालिका मैंने आपको डाला भी है, सारे हमारे जो स्टार्स हुए हैं वो स्वयं की रेखी करके निकलते हैं, स्वयं की जो ऊर्जा है उसका संतुलन बढ़ाते हैं। हमारे जो शरीर में 9 चक्रा होते हैं, 7 चक्रा होते हैं, 7 चक्रा के साथ साथ वो कुछ और वेरिफिकेशन और
हीलिंग करके, रेकी हीलिंग सबसे आसान हीलिंग होती है। रेकी हीलिंग के साथ हीलिंग करके जब निकलते हैं तो स्वास्थ्य तो बेहतर होता ही है, काम भी अच्छा होता है इंसान। इसलिए रेकी हीलिंग सीखना बहुत अच्छी बात है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप मेरे एक एक सिंबल जो मैंने 12 सिंबल बताए, एक एक सिंबल की मैं पिक दूंगी आपको इनका नाम और ये कैसे कैसे बन रहे हैं देखना है। उसके बाद मैं एक एक करके इनको बनाना भी सिखाऊंगी आपको। और आज मैं आपको एक रील और डालूंगी, उसमें मैं आपको आज बताऊंगी। मैंने पिछले वीडियो में जैसे बनाया था वो इतनी अच्छी नहीं बन पाई थी। आज मैं आपको जो बता रही थी मैं ये न्यूमरोलॉजी में जो हमारे वो कैसे बनते हैं अंक वगैरह, उसका रील डालूंगी। आशा करूंगी आप देखना और आपके समझ में आएगा। थैंक यू। बड़ों को प्रणाम, छोटों को राधे राधे, आशीष मेरा। थैंक यू।